ओम शांति। इस समय सबसे ज़्यादा चांस है आप लोगों के पास, एक तो सभी के पास जो करना चाहते हैं, लेकिन आप बच्चों के पास स्पेशली, ठीक है, समझा? ऐसे मत देखा कर ये मेंढक जैसी आगे निकाल के कर लिया कर कुछ, अच्छे दिखता रहेगा, ठीक है? सारा दिन खेलो कूदो सब करो, लेकिन आइडेंटिफाई मत हो, ठीक है? सब लोग एक पर्टिकुलर बॉक्स में तुम्हें ना रख दे कि ये तो खेलते ही रहते हैं। सेवा भी करो, खेलो भी, और खेलो भी अलग जाके, जहाँ पर नॉर्मली सब निवासी ना हो, है ना? सबकी ऑब्जर्वेशन क्या रहती है? जैसे मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ 8 घंटे, तो मैं चाहता हूँ तुम भी करो, पर ऐसा होगा नहीं। आप लोग बच्चे हो तो वो सारी चीज़ें चलेंगी, लेकिन मेन क्या है, गार्डन में जाके खेलो, कहीं ऐसी जगह खेलो जहाँ लोगों की नज़र में ना हो। नहीं तो सारा दिन उधर घूमते रहते हो तो लोग फिर अलग दृष्टि बना लेते हैं, वो फिर ठीक नहीं रहती है ना। ठीक है वैभव भैया, कल करना फिर अमृत वेला, अमृत वेला मिस मत करो। हाँ, पूरे काल चक्र की सबसे इम्पोर्टेंट वेला होती है ये, ठीक है ना? सबसे इम्पोर्टेंट समय, सबसे इम्पोर्टेंट कार्य चार्ट देना, सबसे इम्पोर्टेंट वेला अमृत वेला, जहाँ भगवान सर्व वरदानों को पूरा करने के लिए बैठा रहता है। ओके, आइए भाई जी। बताओ क्या लिखा? फूलों को देखकर? अच्छा, आप कौन सा फूल हो? गुलाब और कमल। एक पेड़ पे गुलाब और कमल लग जाएंगे? अक को देख के बाबा खुश होते हैं, तो बाबा कह रहे, आप कह रहे फूलों को देख के बाबा खुश होते हैं, खुशबूदार फूलों को देख के बाबा खुश होते हैं। शिवांशी ने क्या लिखा? पवित्र के हाथ का खाना खाना। खाया? हाँ, या कोई कुछ भी दे देता है? ध्यान रखो इस चीज का, पूरा दिन कैसे पता चलेगा? कल आज सुबह भी क्वेश्चन किया था, कैसे पता चलेगा कि ये पवित्र के हाथ का खाना है कि नहीं? बताओ विकास भैया, कैसे पता चलेगा पवित्र के हाथ का खाना है कि नहीं? दीदी, तो मतलब खाना खाने से पहले आप शेफ की चाल चलन देखने जाओगे पूरा दिन? हाँ हाँ, कैसे पता चलेगा? वाइब्रेशन से। तो पहले वाइब्रेशन फील करोगे फिर खाना खाओगे? आज तक किया ऐसे? हाँ विकास भैया, पवित्र के हाथ का खाना है कि नहीं है? जी, बाबा का बच्चा हो लेकिन कोई भी मर्यादा ना फॉलो करे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ब्राह्मण? ब्राह्मण ही प्रजा बनेंगे ना, ब्राह्मण ही चंडाल बनेंगे। हाँ हाँ, ये फ्रेंड है। ओके, हट गया। हाँ जी, अच्छा, कैसे पता चले भाई? क्वेश्चन तो है ना नदीम भैया, कैसे पता चलेगा पवित्र के हाथ का खाना है कि नहीं? आशीष भैया? हाँ आशीष ही, दीपक सॉरी। हाँ हाँ, जो साइलेंस में खाना नहीं बनाता उसके हाथ का नहीं खाना चाहिए। हाँ 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 हाँ, तो ऐसे तो भूखे मर जाओगे आप लोग। कोई ना कोई मर्यादा कहीं ना कहीं तो मिस होती है ना सभी की। कैसे पता चले भाई? कोई क्वेश्चन तो है ना भाई, कैसे पता चलेगा पवित्र के हाथ का खाना? दीदी, जिनको बाबा ने निमित्त बनाया उनके हाथ का खा सकते हैं। अच्छा, और नदीम भैया? नहीं, हाँ, तन और मन तंदुरुस्त रहे। तन और मन तंदुरुस्त रहे, ये तो आपका रहेगा ना, जो बना रहा है। तो मेरा मन क्या पता है आपको मन तंदुरुस्त है कि नहीं? तो आप मेरी स्थिति देखोगे फिर खाना खाओगे? बहुत सिंपल सा आंसर है, जहाँ पर मुझे निमित्त बाबा ने रखा है उसके अलावा कहीं पर भी जाना नहीं है।
जैसे ही भंडारे में खाना आता है, कोई कैसा भी है, मतलब जैसे माता जी ने कहा ना, ब्राह्मण कैसा ही ब्राह्मण है, मतलब कैसा का मतलब 0 से 0, उसकी तन की और मन की दोनों की स्थिति गिरी हुई है। लेकिन प्रोसेस में क्या है, बीच में मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, ना मैं अमृत वेला करता, ना मैं मुरली करता, ना मैं कुछ करता, और 2-4 उल्टे रास्ते पकड़ लेता हूँ, है ना, और फिर मैं भंडारे में हूँ और मैं खाना बना रहा हूँ। तो आपके खाने तक और मेरे खाने बनाने से बीच में एक प्रोसेस आती है, उसको क्या कहते हैं, भोग। भोग बाबा को इसीलिए ऑफर किया जाता है ताकि उस खाने की, शिव भगवान वाचे, ब्राह्मणों के मुख में सिर्फ शुद्ध भोजन जाएगा। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, भगवान की। लेकिन किस आधार पर, सिर्फ और सिर्फ जिस बॉक्स में रखा जाए उसी बॉक्स में खाना है। अगर मैं एक साधारण ब्राह्मण आया हूँ, साधारण माना जैसे सेवा में आया हूँ या ऐसे, और मेरा डाइनिंग हॉल 6 नंबर है, तो 7 में, 5 में, 3 में, 2 में और किसी में भी चाहे सोना ही बट रहा हो, मुझे नहीं जाना है। फिर दूसरी, हमेशा भोग साइलेंस में भोग लगाकर, अपनी थाली में भोग लगाकर और साइलेंस में खाना है। इसके अलावा कोई भी कहीं पर भी खा रहा है, फुल रिस्क है। फुल रिस्क का मतलब समझते हैं ना, जान का खतरा। पूरे काल चक्र में कोई भी आत्मा अपनी आत्महत्या नहीं कर सकती। जीव घात कर सकती है, अपने शरीर का घात कर सकती है, आत्महत्या नहीं कर सकती। ये क्वालिटी सिर्फ जीव घात माना शरीर को मारना, जिसको हम आत्महत्या कहते हैं, अपने आप को मारना, तो शरीर को ही तो मरता है, आत्मा नहीं मरती। लेकिन पूरे काल चक्र में ये फैसिलिटी सिर्फ ब्राह्मणों को मिली हुई है, अपनी आत्महत्या कर सकते हो। आत्मा की हत्या करना, 84 जन्मों के आत्मा के भाग्य को गिराना, 84 जन्मों के आत्मा की भाग्य की, आत्मा की शक्तियों को गिराना, 84 जन्म के लिए आत्मा के गुणों को गिराना ऑन द बेसिस ऑफ छोटे मोटे रस। इसलिए भोजन की बहुत 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 संभाल करो। पूरे काल चक्र में राजयोग के बाद अगर आपके संस्कारों को परिवर्तन करने की किसी में शक्ति है तो भोजन है। और हमारे लिए इस समय सबसे ज़्यादा क्या कहेंगे, एक बहुत लो लेवल पे आ गया भोजन। लो लेवल पे भोजन तो नहीं है, हमने लिया है बातें करते करते खाना, बिना भोग लगाए खाना। करके देखो, सिर्फ 1 या 2 दिन करके देखो और अपने योग में अंतर देखो, फिर आप छोड़ ही नहीं पाएंगे। इतना मज़ा भी आ सकता है योग में, इतना मज़ा भी आ सकता है खाने में। एक है टेस्ट, एक है टेस्ट, एक है भासना। हाँ जी, शिव भगवान आज की मुरली में खाओ, खूब खाओ। शिव भगवान आज पूछ रहे हो तो तुम्हारा मोह है। बिल्कुल जाना पड़ता है। देखिए बहुत ज़्यादा है। मैं सिंपल सी इस चीज़ में एक बात कहूँगा, हालांकि बाबा से आगे तो निकलना नहीं चाहिए कि पूछने का कोई क्वेश्चन ही नहीं होता, फिर भी बाबा कहते हैं कि एडजस्टेबल होना चाहिए। तो अगर आप 364 दिन या 300 दिन या 330 दिन, है ना, या जितने भी दिन आप, अगर 11 महीने आप बाबा को भोग लगाकर और साइलेंस में खा रहे हैं, तो इतना सा जो स्वीकार करने वाली बात है उसमें कुछ नहीं जाएगा। और आप 365 दिन कुछ भी नहीं कर रहे हैं और 1 दिन जा रहे हैं तो भी वैसे कुछ नहीं फ़र्क पड़ने का, वो क्योंकि वैसे ही हालत ख़राब है, समझ रहे हैं। तो स्वीकार कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन स्वीकार वही मर्यादा अनुसार। मर्यादा माना कि बाबा ने जिन चीज़ों के लिए मना कर रखा है, हाँ, तो वहाँ खाना कुछ ऐसा है नहीं, फ्रूट भी नहीं है। अच्छा ठीक है, आप कहते हो तो आइसक्रीम ले आओ, ठीक है ना, 1 नहीं 2 ले आना, ठीक है। ठीक है, आइसक्रीम खाई आज सबने, खाई आज तो। हर जगह है। आप, मैं एक छोटा सा राज बता सकता हूँ। सब किसी ने कहा मुझे कि मधुबन में पुरुषार्थ बहुत अच्छा होता है। मैं उन्हें सिंपल से एक बात कहता हूँ, बेहद का घर है ना, तो माया भी बेहद की ही है, ठीक है ना। हर जगह तुम्हें वही प्रोटेक्शन करनी है। आप लोगों को प्रिविलेज है इस चीज़ की। पूरी दुनिया में आपको कुछ ना मिले, भाई आपकी नानी जी नहीं है, आपके चाचा जी आपको पसंद नहीं करते, मामा जी कहते हैं ये क्यों आ गए,
तो घूम फिर के अपना बस्ता उठाओ, मधुबन आ जाओ। कितना खुला खाना पीना पालना, कितना, कोई इतना सा बंधन नहीं है ना। कितने प्यार से पालना करता है, बस उसकी रिस्पेक्ट करनी है और कुछ नहीं। अच्छी तरीके से खेलो भी, कूदो भी, घूमो भी, सब करो, लेकिन वो जो मेरा शेड्यूल है, वो जो मेरा कर्तव्य है, उसको मत भूलो, ठीक है। और हर जगह है। और इसलिए मैं कहता हूँ अपने भोजन की, जैसे आप लोग आए हैं, कभी कभार किसी ने कुछ स्पेशल पूछ लिया आपने, उसने खिला दिया, इट्स ओके, वंस इन अ वाइल। लेकिन कोई रोज ही आपको पर्सनली ट्रीट कर रहा है और बना के खिला रहा है, तो आप समझिए कि आसपास ही मृत्यु घूम रही है, खासतौर से पुरुषार्थ की। नो माना नो, बस। हमारे यहाँ तो अपने आप ही पहुँच जाते, बुलाते भी नहीं। कितनी तुच्छ स्थिति है, कितनी तुच्छ, जहाँ आपको बुलाया नहीं है। मैं तो कहता हूँ मुकुट पहनो, डबल सिरताज वाला हो, विश्व की बादशाही, और पीछे पवित्रता का ताज चमक रहा है, और एक लंबा सा स्टॉल आपके पीछे है क्योंकि आप श्री नारायण हो, और गिलास लेके जा रहे हो। देखिए भैया यहाँ मैंगो शेक मिल रहा था, खाएं यहाँ, हाँ ठीक है। और जबकि आपको बुलाया नहीं किसी ने। भैया यहाँ कहीं केक मिल रहा था, श्री नारायण, और ऐसे झुकते झुकते ताज नीचे। सोचो क्या हालत है। एक आदमी कुछ भी चला जाए, एक चीज, डिग्निटी, जस्ट बिकॉज ऑफ आइसक्रीम मिल रही है, तो फिर इसका मतलब ये नहीं मुझे है, स्पेस है, आपको अच्छी लगती है, खाइए, वो पुल ना करें। नहीं खाई, सब ठीक है। अपने आप को चेक करना, कितनी बार याद आ रही है, अरे मिस कर दिया, फिर 2-3 महीने में एक बार आया। ठीक है, ऐसा भी होगा ना, लेकिन अपनी लिमिट्स को तोड़ना। जैसे आपको नहीं मिलती बाहर भी, तो आप कहाँ बनाते, घर में थोड़ा ही। फिर ऐसे ही हमारा भी होता है, कहीं बाहर जाके तो हम भी नहीं। लेकिन मैं कितना अपने आप को ऊपर उठा सकता हूँ, वो कल के अमृत वेला में पता चलेगा फिर, है ना। ये तो त्याग है, और क्या है। ये भी प्रश्न आ रहा है, हालांकि टॉपिक से तो अलग है। बाहर बनाते हैं, बीके बनाते हैं, बर्थडे का केक बीके बनाते हैं, नमकीन बीके बनाते हैं, बिस्किट बीके बनाते हैं, बीके वाले हैं, बीके वाले हैं, बीके वाले। मैं खुद भंडारे में हूँ, मैं यहाँ लगभग 1.5 दशक से हूँ, और 1.5 दशक में शायद ही मेरा कोई अमृत वेला मिस हुआ हो कि बिना अमृत वेला मिस किए मैंने खाना बनाया। और रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, शायद मतलब 15 सालों में शायद 15 भी अमृत वेला हो तो बहुत बड़ी बात है। और इन 15 सालों में शायद ही कभी हुआ होगा कि मैंने बिना दोपहर मुरली रिवाइज किए। मुरली रिवाइज करते ही सबसे पहले मैं भोजन बनाता हूँ, मतलब सुबह का तो हो गया अमृत वेला नाश्ता, नाश्ते के तुरंत बाद मुरली, मुरली के बाद तुरंत मुरली रिवीजन, उसके बाद आधा घंटा योग, और फिर सीधे भोजन में आता हूँ, भोजन बनाने। इसी तरीके से शाम का, दोपहर का योग करके फिर खाना बनाने आता हूँ। और मेरा चार्ट 40, 50 और मैक्सिमम 60 से ऊपर नहीं है, और मैं इसे बताते हुए शर्माता नहीं हूँ। ये वो है जो करना चाहता है दिन रात एक ही चीज़, जिसका जो सिर्फ भंडारे में इसलिए आया था कि ये बनाना है, इसकी जिम्मेवारी उठानी है। अभी तक मुझे सबसे ज़्यादा कॉन्शियसनेस है इस बात की, मेरे हर चार्ट में। फिर वो तो हम भेजते नहीं हैं, मेरे पास पर्सनल रहता है। भोजन बनाना और भोजन खाना, ये 2 पॉइंट रेगुलर बने हुए हैं। सबसे बड़ी जिम्मेवारी हमारा 60% से ऊपर नहीं जाता। जो कर ही रहे हैं बिजनेस, नो, जहर है, जहर, ठीक है ना। एक बार को जहर खा लोगे ना तो शायद थोड़े से विक्रम विनाश हो जाए, इनसे नहीं होंगे। बाहर की टोली, बाहर की आइसक्रीम, बाहर के समोसे, कल भी बात हुई ना, हमने अपने इतिहास को सेलिब्रेट करना बंद कर दिया, इसलिए हम नीचे गिर रहे हैं। दादियों ने क्या किया, ना माना ना, अरे बहन जी हम आपके लिए लेके आए, आपको खानी पड़ेगी। भाई नहीं खानी हमें, हम जब तक अपने बाबा को नहीं भेजते हम नहीं खाते। मनोहर इंदिरा दादी और गंगे दादी, याद है ना, पहली बार वो जो उन्होंने अपने आप ही एक संकल्प लिया कि हम जीत गए तो ये हमारे लिए क्या हैं, देवियाँ हैं। वो जीत गए, वो ले आए, क्योंकि नहीं बनाओ, क्योंकि भाई ऐसे नहीं होता, पहले यज्ञ फिर हम। किसी ने वहाँ बिहार में वाटरमेलन भेज दिया इतना बड़ा, अभी तो वाटरमेलन बहुत छोटे छोटे आते, इतने बड़े बड़े वाटरमेलन होते थे। भावना की बात बताता हूँ, उस पर नाम लिख दिया,
प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी माउंट आबू, बॉक्स में नहीं, उसी पे ही, और वो पहुंच भी गया। ठीक है ना, अपनी भावनाओं के आधार पर भगवान को जीता जा सकता है, पुरुषार्थ भगवान के करीब ला सकता है, भावना से भगवान को जीता जा सकता है। हमें जीतना है, क्योंकि मुझे 84 जन्म उससे संबंध बना के रखना है। हम क्या करते हैं, हम पुरुषार्थ के आधार पर सेग्रीगेट कर लेते हैं। अरे 300-400 दिन तो मैं योग करता ही हूँ, एक दिन दृष्टि दे के खा लिया तो क्या हो गया। और भगवान भी आज भी बोला, बाबा दृष्टि दे के खा सकते हो। नो माना नो। कौन सी तलवार और कौन सी बंदूक दी हुई है कि जाओ तुम दुश्मन के सर उतार के लाओ। 2-4 तुम्हें काम करने को कहा है, चुपचाप बैठो, खाना शुद्ध खाओ, किसी के बारे में सोचो नहीं, बुरे संकल्प करो नहीं, इतना सा हो नहीं रहा। फिर उसमें से रास्ते निकाल लेते हैं युक्ति। बाबा ने तो कहा है दृष्टि दे के खा सकते हो। ठीक है, तो अपने बहुत स्पेशल, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, है ना। फिर कोई लाचारी हालत आ जाती है, संबंध है, तो बात अलग है। ठीक है, चलो आज का टॉपिक क्या था? त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच। नॉलेज देखो कितनी ऊंची है, इसे समझने में भी बहुत बड़ी बुद्धि चाहिए। हाँ, ऊंची नॉलेज, कितनी वंडरफुल नॉलेज है। बाबा ने कहा था वंडरफुल क्यों है? एक लाइन आई थी, मैं तुम्हें क्या बनाता हूँ, कांटों से फूल बनाता हूँ। बाबा कांटों से फूल बनता है, पहले ये बताओ। हाँ, देखा है कभी? हाँ, प्रैक्टिकली नहीं बनता ना, इसलिए ये नॉलेज वंडरफुल है। बाबा ने 2 लाइनें शुरू में बोली, मैंने कहा कि वंडरफुल क्या है, फिर पीछे एकदम से लाइन पड़ी, भाई कलम से फूल निकल सकता है, कांटों से फूल कैसे बनता है? कांटों से फूल, भगवान कांटों से फूल निकाल रहा है। तो ये नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। तो टॉपिक बनाया था मेरी बुद्धि हाँ, इसे समझने के लिए भी बहुत बड़ी बुद्धि चाहिए। तो मेरी बुद्धि बेहद की बन जाए, उसके लिए कौन कौन से पुरुषार्थ करने हैं? मेरी बुद्धि बेहद की बन जाए। जैसे कल परसों एक क्वेश्चन पूछा था कि आत्मा सूक्ष्मति सूक्ष्म है, शिव भगवान वाच वंडर है, इतनी छोटी सी आत्मा में इतना बड़ा पार्ट है। तो आधा घंटा इस पर योग करने के लिए कहा था। ठीक है, कि बाबा से ये पूछना है, बाबा आत्मा में पार्ट कैसे बढ़ता है? आपने तो किया नहीं होगा, है ना, टाइम नहीं होगा, सबकी अपनी मीटिंग्स होंगी, कोई मोदी जी के साथ होगा, किसी के कैबिनेट के काम रुके हुए होंगे, किसी को चुनाव प्रचार के लिए जाना होगा। आप लोगों को तो फुर्सत नहीं होती पूरा दिन, है ना। किया किसी ने? थोड़ी देर किया था। हाँ, किया था। हाँ जी, क्या आंसर आया? तो आत्मा सूक्ष्मति सूक्ष्म है, ना उसकी लंबाई है ना उसकी चौड़ाई है। आत्मा में क्या होती है? गहराई। आप अगर आज का फिजिकल एग्जाम्पल ले लो, 1 TB 1 GB, है ना, कितना सा होता है? इतना। लंबाई चौड़ाई 0। बट अगर उसमें मटेरियल निकालने लगे तो शायद 10 साल में भी आप उसे बाय पेन लिख नहीं पाओ, जितना 1 GB में आ जाता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ गहराई। गहराई माना सूक्ष्मति सूक्ष्म। तो बेहद की बुद्धि कैसे बनती है? चिंतन के आधार पर। इसलिए कहता है बाबा अपनी बुद्धि को बेहद का बनाओ। तो बेहद का बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? चिंतन करना पड़ेगा। ठीक है, चिंतन से बुद्धि की, आत्मा की गहराई बढ़ती है। ओके, तो टॉपिक था कि मेरी बुद्धि बेहद की बन जाए, उसके लिए कौन कौन से पुरुषार्थ करने हैं। हाँ बताओ, किसने लिखा? मैं नहीं चाहता आप क्लास में आओ, ऑलरेडी आप मधुबन में हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन ये समय इधर उधर मत देना। योग या संगठन, योग या संगठन। सो आप वैसे भी नहीं सकते, क्योंकि 10 से पहले ब्राह्मणों को सोना नहीं चाहिए। स्पिरिचुअल डायरी जिसके पास है, सारी दिनचर्या लिखी हुई है कर्तव्य के हिसाब से। ठीक है, योग जरूर, उस समय घूमो फिरो नहीं, ये आपके कर्तव्य में नहीं आता, है ना। अच्छा, हाँ बोलो, भैया ने लिखा। पता नहीं था कहाँ आते। ठीक है, भैया बताना। हाँ जी। हाँ, बेहद की वैराग्य लाने का। बेहद का वैराग्य लाने का। कहाँ हैं आप? कहाँ गए थे? यहीं थे? नहीं नहीं, आज टूर पे थे कहीं? नहीं। तो टॉपिक क्या है? मेरी बुद्धि बेहद की बने, उसके लिए क्या क्या तो। और अभी क्या बोला आपने? बेहद की वैराग्य भी लाने, बेहद के बुद्धि बनाने के लिए बेहद की वैराग्य। अच्छा, आपने, मैंने सोचा बेहद का वैराग्य लाने के लिए क्या करना। अच्छा, बेहद का वैराग्य लाना पड़ेगा। ओके, और
और लिखे बेहद की पढ़ाई को दिल से पढ़ने का बेहद की पढ़ाई को दिल से पढ़ने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ठीक है, बेहद की पढ़ाई अर्थात बेहद की पढ़ाई अर्थात हाँ, बेहद की पढ़ाई अर्थात बेहद की पढ़ाई अर्थात बस 84 जन्मों का बेहद का ज्ञान अर्थात क्या? हाँ, निरंतर पढ़ते रहना। बेहद का ज्ञान अर्थात सॉरी पुरुषार्थ प्रोसेस है। हाँ, बेहद का ज्ञान अर्थात मुरली, मुरली रिवीजन, मुरली चिंतन, मुरली मनन एटलीस्ट, एंड देन एप्लीकेशन। बाबा ने तो दे दिया, मेरे पिताजी ने मेरा एडमिशन करा रखा ऑक्सफोर्ड में। आपका बेटा कहाँ है? ऑक्सफोर्ड में। कितने साल से? 10 साल से। कर क्या रहा है बेहद के स्कूल में? ये 10 साल से फेल हो रहा है। एप्लीकेशन तो है ही नहीं। चलो बाबा को याद करते। ओम शांति। तो एटलीस्ट के बाद आता है, जैसे मैंने बताया, एप्लीकेशन। अगर ज्ञान मेरी लाइफ में नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। मैं बार बार आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि शक्ल से तो आप पढ़े लिखे लग रहे हो, बट बिहेवियर में नहीं है। क्या फ़ायदा उस पढ़ाई का? हमारे ज्ञान का एकमात्र उद्देश्य क्या है? एकमात्र उद्देश्य क्या है? एप्लीकेशन। हाँ जी, व्यवहार में लाना, एप्लीकेशन, और वो भी सुखदायी एप्लीकेशन। ज्ञान में तो हम ला रहे हैं पूरा दिन, इधर आओ, टंकी तेज क्यों खोली, पंखा क्यों खुला हुआ है? और ज्ञान ही तो है कि भाई पंखा बंद करना चाहिए, लेकिन उसे सर्व कैसे कर रहे हैं? दूसरों को सुख देने में या दूसरों को दुख देने में? आपको कुछ नॉलेज है, कईयों को होती है ना। मधुबन के बारे में सब जानते हैं और आप पहली बार आए हो, तो पहली बार ही ऐसा हमला बोलेंगे, आप मधुबन आते हुए डरोगे। आज ही मेरे पास एक भाई का मैसेज आया एक पर्टिकुलर कैंपस के लिए कि आज के बाद मैं इस कैंपस में कभी नहीं आऊँगा। किसके व्यवहार से? आत्माओं के व्यवहार से। फिर तो समझाया, बहुत सारी चीज़ें समझाई, कैसे बोले होंगे जो उस आत्मा को इतने लग गए कि भगवान से बुद्धि परे होगी। हमने तो दोनों साइड से हो सकता है ना। दोनों साइड से हो सकता है, उनका देहाभिमान भी काम कर रहा है, लेकिन दूसरे का बिहेव, कितने कटु वचन। ठीक है, आप अमृत वेला कहीं बैठे हो, स्पेशली आपको उठा देना कि बाहर चलो, ये मेरी सीट है। रॉयलिटी थोड़ा ही, और ख़ास तौर से उन आत्माओं के लिए जो विशेष निमित्त हैं, है ना, जिनको रखा गया है सेवा के लिए। हर एक आत्मा, हम सब एक आत्मा। मैं हूँ ईश्वरीय सेवक। अगर मेरी आत्मा से दूसरी आत्मा को सुख नहीं मिल रहा है तो मेरे जीने का उद्देश्य कुछ नहीं है, मेरा जीवन बर्बाद ही है। फिर आप कहते रहो मैं 3000 साल से ज्ञान में हूँ, 4000 साल से। अगर मेरा जीवन किसी को सुख नहीं दे पा रहा है श्रीमत अनुसार, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। और तुषांत भैया, नाश्ता किया? तो फिर लंच छोड़ा होगा? लंच किया? लंच भी किया और डिनर छोड़ दिया? किया है। आइसक्रीम तो छोड़ दी होगी? वो भी खाई है। तो फिर बिजी कहाँ थे आप? बिजी का मतलब है शिव भगवानुवाच ईश्वरीय महावाक्य। अगर खाने और सोने का टाइम नहीं मिल रहा है तो अपने को बिजी कहो। आप तो 3 पारी खेल के एक एक्स्ट्रा भी खेल के आ रहे हो। ठीक है, जब तक उद्देश्य, जब तक कर्तव्य पूरे ना हो, अधिकारों की तरफ नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अब ये नहीं कि कल से खाना छोड़ दो, पहले काम करो, फिर पहले जो सेवा है वो कर लो, है ना। मुरली रिवाइज की थी क्या? बताओ। पवित्र ब्राह्मण के हाथ का भोजन, आधे घंटे से यही रिवाइज कर रहे, कुछ अलग बता दो। अकेले बैठ के मुरली चिंतन करना है। पूरी मुरली में ये लाइन बता दो मुझे कहाँ है। ये लो, पूरी मुरली में ये लाइन बता दो कहाँ है मुझे। मैं भी सोचूं मैं कि यार मैं 6-6, 7-7 बार इसको माथे में मार के पढ़ रहा हूँ। ये लो, अरे ये लो ना आज की मुरली। ये देखो, चिंतन है। इसलिए कहते हैं अकल के लिए भी नकल चाहिए। उसका पीछे की डायरी में से पढ़ के पॉइंट इधर बता रहा है, उसने अपना चिंतन लिखा हुआ है।
और पढ़ा भी पिछले वाले अपने में ही पढ़ लेते। जबरदस्त कोशिश है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, हाँ संयम क्या लिखा है? बुद्धि को बेहद बनाने के लिए मुरली के पॉइंट्स लिखे। जी आशीष भैया। डेली जो टास्क मिल रहा है उसको अपनी 100% पोटेंशियल जो है, हाँ हाँ ठीक है। जो भी बाबा ने हमें, सबसे पहले मेरे कर्तव्य क्या है, फर्ज के बाद मेरे कर्तव्य क्या हैं, और फिर उसके बाद आता है उद्देश्य। तीनों की कैटेगरी जस्ट डबल होती जाती है। फर्ज जो बाबा ने शेड्यूल बताया उसे पूरा करना, कर्तव्य मेरा बाप है, मेरा घर है, इसकी संभाल के लिए सिर्फ फर्ज पूरे नहीं करने पड़ेंगे, कुछ ज़्यादा कमाना पड़ेगा। मम्मी पापा को खाना दे दिया, भाई बहनों को खाना दे दिया, और बस हमारी कमाई और खाना चल रहा है। कुछ बड़ा करना है, नाम रोशन करना है, तो अपने कर्तव्य, तो कर्तव्य डबल हो जाते हैं। और फिर है उद्देश्य कि मुझे ये वेजिटेटिव लाइफ नहीं जीनी, विश्व का मालिक बनना है, पूरे 84 जन्मों पर राज करना है। उसके लिए मैं फिर मुझे कितना, अ ब्राह्मण शुड बी वेरी प्रोडक्टिव एंड इफेक्टिव। एंड प्रोडक्टिव माना जो बाबा ने कहा है एटलीस्ट उससे डबल। अमृत वेला 2, मुरली 2, नुमाशाम 2, चार्ट का ड्यूरेशन, भोजन आधा, कभी भोजन 6 कर दो कि अमित भैया ने बोला है। हाँ, अ ब्राह्मण शुड बी वेरी प्रोडक्टिव। भाई देखो, अपनी से सिंपल सी है, हम सारी फोर्स के नाम जानते हैं। हमारे यहाँ स्पेशल फोर्स है, हमारे यहाँ नॉर्मल है ना, बटालियंस है, सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटी है। लेकिन एक स्पेशल फोर्स होती है, एनएसजी होती है। क्यों? स्पेशल टास्क के लिए रखी जाती है। अब भगवान धरती पर आए, 5000 साल पहले क्या दे के गए थे तुम्हें, और तुम्हारे कंधे पे हाथ रख के बोला भाई क्या हाल कर दिया ये। अच्छा, फिर आपने कहा नहीं नहीं बाबा मैं ठीक करूँगा। तो पूरे 800 करोड़ आत्माओं में से मेरा सिलेक्शन, उसके बिहाफ पर भगवान का विश्वास जीत के मैं क्या कर रहा हूँ, ये सोचना। ठीक है। अच्छा, और किसने लिखा है? हाँ जी, अंतर्मुखता, बुद्धि को बेहद बनाने के लिए आज की मुरली में बाबा ने भी बोला ना, अंतर्मुखता, जितना ज़्यादा बेहद में जाना है, अपने अंदर अंदर अंदर, जो कल बताया ना, बाबा से बात करो, मेरी आत्मा में क्या पार्ट है, क्या है? अंतर्मुख होके बाबा के साथ बात करना, बाबा के साथ रूह रिहान करना, बाबा के साथ क्वेश्चन आंसर करना। दीदी की क्लास तो कम ही सुनी होगी आप लोगों ने, बुक्स हैं कहीं, उसमें पढ़ना दीदी कैसे कन्वर्सेशन करती थी बाबा से, है ना। और दीदी सबको इक्वली ट्रीट करना। इक्वली कैसे? इक्वली तो भगवान ट्रीट नहीं करता है। भगवान कैसे? शिव भगवान आज आज क्या बोला, इधर भी देख लो भाई साहब, शिव भगवान आज बाबा ने क्या बोला। बाबा क्या देखते हैं? पहला पॉइंट आपका, कोई नहीं, डायरी खोल लो, डायरी खोल लो। यही तो दिक्कत है, वो डायरी को पढ़ाते हो मुरली, अपने आप तो पढ़ा नहीं। फूल की बात क्या थी? बंद करो इसे। फूल की बात क्या थी? हाँ, बाबा आके फूलों को देखते हैं, आपने ये पॉइंट बताया था, खुश होते हैं। तो बाबा को गुलाब भी दिख रहा है, कमल भी दिख रहा है, और नहीं रतन जोत भी दिख रहा है, और अक भी दिख रहा है। तो बाबा ही खुद इक्वल ट्रीट नहीं कर रहे। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं इसमें? इक्वली देते हैं, नॉलेज इक्वली देते हैं। तो हमें समभाव, जो दीदी कहना चाहते हैं, समभाव रखना है। किसका कैसा पुरुषार्थ है, किसका कैसा पुरुषार्थ है, किसका कैसा पुरुषार्थ है। जब बात श्रीमत और सिलेक्शन की आएगी कि भाई तुम्हें अपनी एक टीम बनानी है, तब तुम उनको सेग्रीगेट कर सकते हो। लेकिन जब बात परिवार की आती है तो तुम किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। ये कम पुरुषार्थी है, ज़्यादा पुरुषार्थी, ये बहुत ऊंचा है, ये बहुत नीचा नहीं। हो सकता है ये आत्मा पिछले जन्मों में इतना पुरुषार्थ करके आई हो जो हमने अभी तक शायद उसके आसपास भी ना हो। तो इसलिए किसी को भी अलग से ट्रीट नहीं करना है। और किसने लिखा है? माता जी ने लिखा है, अपनी तपस्या। जाहिर सी बात है, अपनी बुद्धि को बेहद का बनाना है, अपनी तपस्या को बढ़ाना पड़ेगा। और तपस्या को किस लेवल पे ले जाना पड़ेगा? एक शब्द जो पिछले 1-1.5 हफ्ते से बार बार रिवाइज कर रहे हैं, तपस्या को कहाँ ले जाना पड़ेगा? ब्रह्मांड के लेवल पे।
हम प्रकाश कहाँ देते हैं? ग्लोब पे, ठीक है ना। और हमारे ग्लोब की एग्जिस्टेंस क्या है पूरे ब्रह्मांड में? हाँ, पूरे ब्रह्मांड में हमारे ग्लोब की एग्जिस्टेंस क्या है? जैसे इस हॉल में ये कॉपी पे मैं अपनी पेन से इतना सा मार्क लगा, तो दिखाई दे रहा है ये? वहाँ से शायद दिखाई भी दे रहा हो। हमारा ये सोलर सिस्टम, फिर सोलर सिस्टम में वो गैलेक्सी, गैलेक्सी में फिर कितनी गैलेक्सी, फिर उनका फिर एक पूरा तारामंडल, फिर अलग 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 अलग, ठीक है। तो पूरे ब्रह्मांड के तुम मालिक हो, पूरे ब्रह्मांड को साकाश देना, बुद्धि को बेहद बनाना। भैया हाँ, शिव भगवान आज कल की मुरली में किसको फॉलो करो? मम्मा और बाबा को, और हाँ भाई ब्रदर्स जो सर्विस, हाँ, जो सर्विसेबल ब्रदर्स को नहीं, ब्रदर्स तो पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाएंगे, वो ब्रदर्स जो, ठीक है ना, बाप समान सर्विस करते हैं, ठीक है ना, अपनी बुद्धि को बेहद का ले जाने के लिए। हमेशा वहाँ खड़े हो जहाँ आपको ये लग रहा हो कि मेरी यहाँ कैटेगरी सबसे नीची है, तो आप इम्प्रूव कर सकते हो। आप सोच रहे हो मैं सुपीरियर हूँ, तो फिर आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। इसलिए तो अब आपको लगता है मैं क्लास कंडक्ट करा तो मैं आपके सुनते रहता हूँ, फिर मैं और पुरुषार्थ करता हूँ। मैंने कहा ऐसे ऐसे पॉइंट तो मेरे पास भी नहीं है, जैसे आप आते हैं 90% मेरे पास ऐसे, इसीलिए मैं आप लोगों को सुनता हूँ। इसमें मेरा भी फ़ायदा हो रहा है, आपका भी हो रहा है, ठीक है। ऐसे ऐसे पॉइंट्स लिख के लाते हैं भाई बहनें, मतलब मेरे मन चित में नहीं होते, आइडियाज़ पता चलते हैं, ठीक है ना, बुद्धि कहाँ से कहाँ जा सकती है। और साधारण अभी हमारी एक माता जी थी, वो आती थी, वो 2 पॉइंट लिख के लाती थी, पर ऐसे 2 पॉइंट होते थे कि भाई तहस नहस करने वाले किसी भी चिंतन के। ओके, अच्छा, हमारी बुद्धि को बेहद की अगर बनाना है तो बेहद युग की स्मृति को सामने रखना पड़ेगा। ये 100 साल है, इन 100 सालों में हमें थोड़ा सा समय मिला है और इसमें 84 जन्मों की कमाई कर सकते हैं। और कल भी बोला, परसों भी बोला, आज फिर उसे बोलता हूँ, प्लीज़ इस चीज़ को अपने माथे में बिठा लो, अभी भी फुल चांस है। अगर कोई अपनी ताकत लगाए, अपनी भावना, हिम्मत और निश्चय के आधार पर, आज भी वो सर्वोच्च पद ले सकता है, जो संडे की मुरली में बाबा ने बोला। कौन सी माला? 8 और 108। खुद बाबा बोले 16,108 की भी में भी जाना नहीं चाहते, उसमें भी लिया जा सकता है। और मैं ये बहुत मतलब आप ये समझ लो कि अगर मुझे अपने 15 साल को एक लाइन में कंपाइल करना हो ना, तो सिर्फ वो एक लाइन ही होगी, अभी भी बहुत चांस है। अगर मुझे 15 साल का अपना अनुभव एक चीज़ में कंपाइल करना हो, आज भी फुल चांस है। जो ब्रह्मा बाबा के समय पॉसिबिलिटीज़ बनी हुई थी, आज भी बनी हुई है। कोई आँख खोल के देखे अपनी बुद्धि को। बस एक ही तरीका है, आपको सब लोग दिखेंगे, कमियां 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 कमियां। उसी दिमाग से ऑब्जर्वेशन 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 ऑब्जर्वेशन, कमियां अर्थात कमज़ोर माइंड, अर्थात इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। ऑब्जर्विंग माइंड अर्थात जो किंग माइंड होता है, जो एम्परर माइंड होता है, वो कमियां देखता है, ऑब्जर्व करता है और अपने अंदर ट्रांसफॉर्म कर लेता। मुझे नहीं करनी है, एक ही प्रोसेस, एक ही चीज़, प्रोसेस अलग, ठीक है। तो इस बेहद युग को पहचानना पड़ेगा, इस बेहद समय को पहचानना पड़ेगा। बेहद पढ़ाई की बात हो गई है, बेहद क्षमा का सागर। जैसे ही आप क्षमा करते, भगवान की सर्वोच्च धारणाओं में, सर्वोच्च गुणों में, जो गुणों का सागर, उसमें सबसे बड़े गुणों में से एक है क्षमा का सागर। जैसे ही आप क्षमा करते हैं, आप अपनी बुद्धि को किस तरफ एक्सपेंड करते हैं? उस तरफ। जैसे हम दोनों में कुछ अनबन हो गई, ये मुझे माफ़ नहीं कर रहे, मैं इनको माफ़ नहीं कर रहा, तो क्या हो रहा है? वाइब्रेशन टकरा रहे हैं। अब जैसे ही मैं इन्हें माफ़ कर देता हूँ, ये मुझे करे ना करे, मेरी बुद्धि कहाँ तक जा रही है? इनकी विशेषताओं तक जाएगी, इनके व्यवहार तक जाएगी, इनकी बातों तक जाएगी। फिर और ज़्यादा माफ़ करूँगा तो इनके वाइब्रेशंस को चेंज करेगी। फिर और आगे जाऊँगा तो इनका बातचीत शुरू हो जाएगी। क्षमा, अपनी बुद्धि को बेहद का बनाना, बेहद क्षमा करना शुरू करो। और इसमें सबसे पहले मैं आता हूँ। कई बार चीज़ें हो जाती हैं, कई बार अमृत वेला ऊपर नीचे हो गया, कई बार ट्रैफिक कंट्रोल ऊपर नीचे हो गए, कोई बातें हो गई, ठीक है। एंड लास्ट, बेहद की बुद्धि, जैसे मैंने सबसे पहले लिखा था, बेहद का लक्ष्य या बेहद की प्राप्तियाँ।
बेहद की बुद्धि बनानी है ना, बेहद की प्राप्तियां। आज बाबा ने प्राप्तियों के लिए क्या बोला? स्वर्ग में तुम्हारा व्यवहार कैसा होगा, ठीक है ना। दूसरा पेज, दूसरा पैराग्राफ, पहली लाइन। जो बच्चे कहते हैं, दूसरा पेज, पहली लाइन, दूसरा पैराग्राफ। जो बच्चे कहते हैं, बाबा धारणा नहीं होती, बाबा उन्हें कहते हैं अरे अल्फ और बे तो सहज है ना, अल्फ बाप ही कहते हैं, मुझ बाप को याद करो और वर्षा मिल जाएगा। तो अपनी बुद्धि को प्राप्तियों में लेके जाओ। कैसे वो वर्षा मिलेगा, कैसे वो राजधानी मिलेगी? कभी सोचा है? अब हम वर्षे के बारे में क्या सोचते हैं? स्वर्ग, झरने बह रहे हैं, सोने के महल, पुष्पक विमान। भाई ये सबके पास होंगे, वहाँ के जमादारों के पास भी होंगे। वो अंतर होगा। कैसे मैं अपनी राजधानी में, ठीक है, अपने कंपेनियन से कन्वर्सेशन करूंगा, अपने साथियों से। मेरा जो राज्य दरबार लगा होगा तो वहाँ बातें कैसे करेंगे, ठीक है, ऐसे थोड़ा करेंगे और शर्मा जी क्या हाल है, ऐसे थोड़ा ही बात होगी। रॉयलिटी से बात होगी। अच्छा, व्यवस्था कैसे चलाएंगे, मैं उस राजधानी में कैसे व्यवस्था चलाऊंगा, कौन कौन से डिसीजन मेरे अंडर में होंगे। अब ये थोड़ा ही मैं वहाँ जाके मेन्यू सेट कर रहा, हाँ बताओ भाई आज क्या बनेगा, ये मेरा काम थोड़ा ही होगा। तो व्यवस्था कैसे, इसे कहते हैं अपनी चिंतन, प्राप्तियों को। कि बाबा को कई बार स्वर्ग में लेके जाना, हमने एक बार बताया था ना बाबा को स्वर्ग में ले जाने वाला। तो बाबा को अपने सिंहासन पे बिठाना, बाबा आप बैठो, बाबा के अपने सर पे से ताज उतार के बाबा के सर पे रखना, बाबा आप पे बहुत अच्छा लग रहा है, आप यहीं रह जाओ। कन्वर्सेशन है, अपनी भावनाएं, ठीक है ना, पुरुषार्थ के आधार पर हाँ, इसीलिए तो संगम युग संभावनाओं का युग कहा जाता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन संगम युग। आज हम स्वर्ग की बात थोड़ा ही कर रहे हैं, हम आज की बात कर रहे हैं। जा तो आप परमधाम में नहीं जा सकते, आप ग्लोब के ऊपर जाके साकाश देते हैं, कैसे बैठे तो यहीं रहते हैं। स्मृति, संकल्प और भावना, भावना, असीम भावना है। बाबा प्लीज़ देखो आप कितने अच्छे लग रहे हो यहाँ बैठे, हमारे सर पे भी साया रहेगा बड़ों का, प्लीज़ बैठ जाओ, आप लोग यहीं रह जाओ, ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, आप मेरे कमरे में रहना और मैं रोज़ में खाना लाऊंगी आपके लिए, मैं लाऊंगा। हैड अ सिंपल कन्वर्सेशन एज अ रिलेटिव। हमने आज भी भगवान को यही बिठा रखा, मैं बाबा हूँ और नहीं मैं क्या हूँ, अरे मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ बाबा की दृष्टि में, और किरणें आ रही हैं किरणें जा रही हैं। बाबा कह रहा भाई मैं तेरा बाप भी हूँ, नहीं सर्ववरदान से भरपूर मेरे वाइब्रेशन, और मैं ये उससे भी पूछ लो भाई वो क्या चाहता है। सुबह सुबह 2 बजे उठ के भाई तुम किसी को परेशान कर रहे हो और जाते ही मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो। भाई उससे बात तो करो, कन्वर्सेशन तो करो, एक सिंपल रिलेशन तो बनाओ। शिव भगवान हूँ, आज सुबह सुबह उठ के मुझसे मीठी मीठी बातें करो। कितनी अच्छी अमृत वेला है, हमारे सतीश भाई जी हैं स्टोर में, हैं सुबह सुबह ले जाके, पहले हम भी ले दंडवत प्रणाम करते थे बाबा को, कि बाबा चाय पीनी है, चाय का भोग लगाते थे, अभी भी लगाते हैं, ठीक है, फिर सबको पिलाते हैं। चलो अभी टाइम हो गया, फिर कल मिलेंगे, ओके।